अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एनलाइटेंड साइंस। अच्छा, लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो फर्स्ट ईयर बायो के चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स पे थी, और ये वाली जो वीडियो है ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 पे स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे जब हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। अच्छा, पहला जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो है मोल। मोल हमने इंग्लिश में या बहुत जगह वर्ड तो सुना होगा, मोल किस किस को कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मोल क्या होता है? मोल बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट है। अब मेजरिंग यूनिट का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी सब्ज़ी लेने जा रहे हैं या कभी फ्रूट लेने जा रहे हैं, तो हम किलो के हिसाब से लेते हैं कि हमें इतने केजी फ्रूट चाहिए, इतने केजी वेजिटेबल्स चाहिए। इसी तरह जैसे हम किचन में होते हैं या हम कोई कुकिंग कर रहे होते हैं, तो हम मेजरिंग किससे करते हैं? टेबल स्पून से या टी स्पून से। कि एक खाना बन रहा है तो भाई उसमें 2 टेबल स्पून ये चीज़ जाएगी, 2-3 टीस्पून ये चीज़ जाएगी। हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई 4-5 किलो इसमें आला मसाला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ों के हाँ किलो यूज़ करते हैं हम बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे राइस हो गया या मीट आप बोलें, लेकिन जो छोटे मेजरिंग के लिए, जो बेसिक मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर टेबल या टीस्पून ही कर रहे होते हैं हम। तो इसी तरह हर चीज़ का एक अपना मेजरिंग यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अंडे लेने जा रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहते 4 किलो अंडे, नहीं, वी यूज़ टू से कि इतने डज़न एग चाहिए, ना दर्जन में तोलते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ का मतलब तोल या बोलें आप यूनिट अलग अलग होता है। इसी तरह मोल को अगर हम ईजीएस्ट वे में समझें तो बेसिकली ये भी एक मेजरिंग यूनिट है, लेकिन किसका मेजरिंग यूनिट है? जब भी हम साइंस की लेबॉर्ट्री में होते हैं तो हम कोई भी चीज़ आपस में मिक्सअप कर रहे होते हैं केमिकल्स को, तो हम कभी भी ये यूज़ नहीं करते कि 4 चमचे भाई सोडियम क्लोराइड के डाल दें, 3 चमचे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल दें, नहीं, हम हमेशा मोल्स में बात करते हैं कि इतने मोल इस रिएक्शन में ये चीज़ जाएगी, इतने मोल ये वाली चीज़ आएगी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो मोल जो है बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट है। किसका मेजरिंग यूनिट है? कि एक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में मेजरिंग यूनिट के तौर पे हम मोल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मोल के अगर हम लिटरल मीनिंग्स देखें तो ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है हीप और पाइल। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई इसकी डेफिनेशन? इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर में बेसिकली इसको मोर स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि मेजरिंग यूनिट है मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक नंबर। कोई भी स्पेसिफिक नंबर, वही बात हो रही है कि भाई इतने चम्मच ये डालो, इतने तोल ये दो। तो इसी तरह से मोल हम साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में इसका यूज़ कर रहे होते हैं। इसका यूनिट है मोल। जब भी हम मतलब कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, जो आंसर आता है या हम कोई बता रहे होते हैं, वैसे तो उसका नाम मोल है, इसमें ई लगता है, लेकिन इसकी यूनिट में से ई हट जाता है। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, जहाँ भी एन लिखा हुआ है वहाँ समझ जाइएगा मोल की बात हो रही है। इसके 2 फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला तो है कि जब आपसे मास गिवन हो और मोल के बारे में पूछा जा रहा हो, मास गिवन हो और पूछा किसके बारे में जा रहा हो, मोल के बारे में पूछा जा रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? मोल इज इक्वल्स टू मास ऊपर रहता है और नीचे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का क्या मतलब? अगर मॉलिक्यूलर मास, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल पूरा एक कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड का मतलब H2 हो गया या CO2 हो गया, ये पूरा क्या है? आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रॉपर। तो इनका जो मास होगा मॉलिक्यूलर मास है, इसके बजाय हमारे पास सिंगल है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो इनका एटॉमिक मास होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिखा हुआ है, मोल मास और मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। कैपिटल एम शो करता ही मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास को डिपेंड होता है कंपाउंड जो हमें दिया हुआ। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको मोल्स गिवन हो, अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपसे मास पूछा जा रहा हो, तो इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं। कैसे किया? मास पर पूछा जा रहा है तो मास इधर आ गया, मोल्स गिवन होंगे, इसमें मोल्स आपसे पूछे जा रहे होंगे, मास गिवन होगा, इसमें मास गिवन होगा, मोल पूछे जा रहे होंगे, तो मास इधर आ गया, ये दोनों डिवाइड हो जाते तो इक्वल्स टू के इस साइड आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इनको शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया, एम मतलब मास, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल एम मतलब एटॉमिक मास। अच्छा, ये हैं कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर अभी टॉपिक हमने पढ़ा है मोल्स का स्टोइचोमेट्री के चैप्टर में से। तो ये उसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जो जो आ सकते हैं घुमा फिरा के किसी भी तरह, तो वो न्यूमेरिकल्स भी मैं कवर करवा लूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आई थिंक 40-50% आपके पेपर में भी न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं, बल्कि आई थिंक ज़्यादा भी। कभी कभार आपके एमसीक्यूज में भी अक्सर आ रहे होते हैं, सेक्शन बी में तो आते ही आते हैं, और फिर सेक्शन सी में भी ए बी के पार्ट में आ सकते हैं।
तो इस वजह से न्यूमेरिकल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों। इस वजह से न्यूमेरिकल्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अगर हमने फार्मूला पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, तो उस फार्मूला का क्या फ़ायदा। इस वजह से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, मोल के ही टॉपिक्स हैं सारे, तो इनको देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन 92 ग्राम ऑफ सोडियम। अच्छा, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन हमने करना है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें 92 ग्राम गिवन है। अच्छा, 92 ग्राम क्या है, इसमें मास है, यानी स्मॉल एम। ये आपके पास मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि इसका तो एटॉमिक मास होगा, क्योंकि सोडियम है। सिंगल आपको एक एटॉमिक वो दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये पूरा कंपाउंड है, इसका आपको कैलकुलेट करना पड़े। अच्छा, कुछ आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये जो मोल्स के टॉपिक है ना, इनमें सॉल्यूशन से ज़्यादा, जो सॉल्यूशन में तो बस यही होगा, कैंसलिंग हो रही होगी या डिवीजन हो रहा होगा, मतलब बहुत सिंपल, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा अगर मास आपसे पूछा जा रहा होगा, मोल्स के नंबर दिए हुए होंगे। लेकिन जो असल कैलकुलेशन कभी कभार आप देखेंगे होती है, तो वो गिवन में होती है, गिवन वाले पोर्शन में होती है, क्योंकि आपको पूरा कंपाउंड दिया हुआ होता है, तो उसका आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन आप अगर पेपर्स में देखेंगे, जितने भी कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज दिया हुआ है आपको C6H12O6, तो आपको उनके सेपरेट सेपरेट आपके पास जो एटॉमिक मास है वो गिवन होंगे। आपको कैलकुलेट भले मॉलिक्यूलर मास खुद करना पड़ेगा, तो उसकी भी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा, गिवन में हमने लिखा कि मास हमें गिवन है, यानी स्मॉल m 92 ग्राम्स। कैपिटल M हमें पता है एटॉमिक मास सोडियम का ही दिया हुआ भी होगा। अब भले आप उसमें फर्स्ट ईयर उसमें कर रहे हैं या आप मैट्रिक में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आपको एटॉमिक मास गिवन होंगे। तो ये हमने लिख लिया है, मैं पता भी था वैसे। 92 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा जा रहा है हमसे, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन ये हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमने रखा, नीचे मॉलिक्यूलर मास रखा, इन दोनों को डिवाइड किया, सिंपल डिवीजन हुई है इसमें। 23 को हमने जब 1 से कैंसिल किया तो 4 टाइम्स 92 होता है, तो 4 मोल जो है इसका आंसर है, 4 मोल्स। अच्छा, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये सेम क्वेश्चन है, या आप लोग चाहें तो खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका भी एटॉमिक मास दिया हुआ है, इसका भी एटॉमिक मास हुआ, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सिंगल एक आपके पास कंपाउंड नहीं है, सिंगल है। तो हमेशा ये क्या दिया हुआ होता है, ग्राम में, और स्मॉल मास होता है, मतलब स्मॉल एम होता है, सॉरी, और मास होता है। कभी भी इसका आप कोई बच्चे जिनको नहीं आ रहा होता, वो मॉलिक्यूलर मास का पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं इन क्वेश्चन में। तो इस चीज़ का आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चों के क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। अच्छा, कैपिटल M 40 AMU। कैल्शियम का हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, 40। रिक्वायर्ड, इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स करना है, यानी N। हमने सेम फॉर्मूला लगाया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास। ये हमने 240 रखा, जो कि हमें गिवन था, 240 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है। इन दोनों की सिंपल हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह की, तो इसमें हमारे 6 मोल्स आ गया। 41 टाइम की और 246 टाइम जो होता है 40 के टेबल में आता है, तो ये हो गया हमारे पास 6 मोल्स। इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 6 मोल्स। अगर आप बिल्कुल इसी तरह हेडिंग डाल के पेपर्स में आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, वरना कुछ बच्चे गुजर गुजर कर लेते हैं, तो उसमें मार्क्स देना या फॉर्मूला कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई कहाँ मार्क्स दिए जाएँ, किस चीज़ के मार्क्स दिए जाएँ। तो मेक श्योर आप हर चीज़ क्लियर करें, आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला भी मेंशन करें, प्रॉपर सॉल्यूशन करें, और रिक्वायर्ड गिवन एट्सेट्रा आप बिल्कुल प्रॉपर लेके आएँ। अगर तो आप फर्स्ट FSC या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड के कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बेमायने, आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी आ रहे होते हैं, मतलब लंबी कैलकुलेशंस वाले नहीं आ रहे होते, जहाँ जहाँ आपके पास बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एप्टीट्यूड में नहीं होंगे कि 1 मिनट आपके पास होता है एक MCQ को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाले जो MCQs हैं वो FSC के लिए ज़्यादा सूटेबल है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का हमें पता है मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H2O। अच्छा, H2O का ही हम प्रॉपर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18। क्यों, क्योंकि H का हमें पता है 1 होता है, और ये 2 मोल्स है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया।
प्लस ओ का हमें पता है 16 होता है। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें पास क्या आया 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। ये हमें पता भी है लेकिन हमने कैलकुलेट भी कर लिया। लेकिन आपको जो गिवन होगा पेपर में बस ये चीज़ें होंगी कि हाइड्रोजन का आपके 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 18 आपने खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप जो कि आप गिवन में ही करेंगे लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही हुआ हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इसमें गिवन है। इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, मास। अभी तक हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम मास कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, क्या गिवन है 3.25 मोल्स। मॉलिक्यूलर मास 18 ये भी गिवन है। वैसे तो हमें खुद कैलकुलेट इसका कैसी कैलकुलेशन करना चाहिए थी लेकिन ये गिवन है। रिक्वायर्ड इस दफ़ा क्या है हमारे पास, मास है। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ जाएं। हमने पढ़ा था जब हमने फॉर्मूले को रीअरेंज किया था उसमें क्या था, n था और m अपॉन कैपिटल M, यानी नंबर ऑफ मोल्स, मास, मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला हुआ ऐसे ही था। फिर हमने जब इसको रीअरेंज मास के लिए किया था तो हमने क्या ही कर दिया था, इसको m यहाँ लिया था क्योंकि मास हमें कैलकुलेट करना था। इज इक्वल्स टू, ये दोनों क्या हो रहे थे, डिवाइड, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। इज इक्वल्स टू के इस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया था। फिर हमने ये सेम बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स क्या थी, 3.25 थे, इंटू 18 मॉलिक्यूलर हमारे पास मास था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके बाद हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 58.5 ग्राम्स। ये हमारा मास आ गया, मोल्स नहीं आए, मोल्स नहीं इसमें फाइंड आउट करना, इसमें सिर्फ मास फाइंड आउट करना था। The question number 4, determine the number of moles in 320 ग्राम ऑफ NaOH। इसमें हमें मोल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स यानी इसमें फिर से हमें Na फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Na का हमें पता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इन सबको हमने आपस में प्लस किया, कोई मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 नहीं लगा हो, जैसे Na2 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का नहीं है। तो हमने सिंपल इन सब के एटॉमिक मास को प्लस करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बनाना है, जो कि 40 AMU आ गया, किसका, NaOH का। मास हमें गिवन है 320 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास हमने फिर जब इसका ड्राइव किया आया 40 AMU। फाइंड आउट इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स करना है। बहुत क्लियर है क्वेश्चन में। तो हमने जब इसका सॉल्यूशन किया, हमने फॉर्मूला पुट किया, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m यानी मास, n मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, मास, और कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास। हमने ये पुट किया, इसमें 320 ऊपर रखा, ये मास था, और 40 नीचे आया क्योंकि मॉलिक्यूलर मास था। जब इसको इनको हमने कैंसिल आउट किया या आप उन्हें डिवाइड किया तो सिंपल 8 टाइम्स क्या होता है 40, 8 टाइम्स क्या हुआ, हमारे पास 320 आ गया। तो इसका जो हमारा रिजल्ट आया वो 8 मोल्स आया। सिंपल सी इसमें कैलकुलेशंस हैं, सिंपल कैंसिलेशंस हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। C6H12O6 क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है। अच्छा, कार्बन का हमें क्या, अच्छा इस तरह से गिवन होंगे, इसमें आप देखें सॉल्यूशन नहीं है, वो हमें खुद करना है। क्वेश्चन आपका इस तरह से गिवन होगा, आपको पूरा निकाल के हलवा बना के नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ इतना ही गिवन होगा। वो जो क्वेश्चन में गिवन थे तो अब हमने कर लिए सॉल्व, लेकिन वो चीज़ हमें खुद करनी पड़ेगी। आपको ऐसे ऐसे सेपरेट सेपरेट दिए हुए होंगे, आपको टोटल निकालना खुद पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। इसमें भी बहुत क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स यानी एंड फाइंड आउट करना है ऑफ 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या हो गया, मास हो गया हमारे पास, स्मॉल m, C6H12O6। अच्छा, इसका जो मास है वो निकालेंगे, वो कैपिटल M होगा यानी मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का हमें पता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब देखिए इसमें है 6, 12 और 6। ये अब देखें इसमें ऐसा है, तो हमने क्या किया, कार्बन 6 टाइम्स है तो 6 को मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मतलब यही होगा ना कि कार्बन 6 टाइम्स, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। अब प्लस किया H इंटू 12, यानी आपके ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ऑक्सीजन भी 6 होते हैं तो O 1 to 6। अब इन सब के हमने सिंपल सा काम किया, इनके जो हमारे पास एटॉमिक मास इन सेपरेट सेपरेट गिवन थे हमने वो रख दिए। कार्बन का हमने रखा 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 क्योंकि 12 हाइड्रोजन होते हैं ग्लूकोज में, ऑक्सीजन का 16 और 6 आपके पास ऑक्सीजन होते हैं ग्लूकोज में। जब इन पूरे को हमने कैलकुलेट किया, 12 को 6 से पहले सब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 180 AMU यानी 180 एटॉमिक मास यूनिट आएगा हमारे पास। उसके बाद रिक्वायर्ड हमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड थे 90 ग्राम, हमें मास गिवन था, हमने 180 जो मॉलिक्यूलर मास निकाला वो नीचे रखा, फिर इसको सिंपल कैंसिलेशन की तो हमें पता है कि 191 था और फिर 9 1 9 और 9 2 18 होता है, 0 फिर कैंसिल हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने देखा रिजल्ट में क्या आया, हमारे पास 1/2 आया। 1/2 को जो हमने फर्दर डिवाइड किया तो 0.5 आया। हम इस तरह क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना है मोल में, और मोल इस तरह से एक्सप्रेस नहीं होगा, इसको हमने मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.5 मोल हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द मास ऑफ 1.35 मोल्स ऑफ CaOH2। अच्छा, CaOH2 क्या है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या IUPAC नेम है, आप आगे जाके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि IUPAC होती क्या है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, उसके बाद एटॉमिक हमने मासेस देखे, कैल्शियम का हमें पता है 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, कैल्शियम सिंगल है तो कैल्शियम को हमने सिंगल लेके 40 लिख दिया। उसके बाद हमने प्लस किया, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, प्लस H1 है, ये पूरा कंपाउंड एज ए साइड में 2 है तो मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस दफ़ा हम ऐसे नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन 2 लेंगे, हाइड्रोजन 2 लेंगे, नहीं, इस दफ़ा हम एज इट इज़ रखते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूले के बेस पे हम उतार देते हैं। कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन था हमारे पास, ऑक्सीजन का हमने 16, फिर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का 1 और 2 था जो हमने डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, क्योंकि हमें पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बॉड मास रूल नाम की एक चीज़ होती है, हमें सबसे पहले कहीं भी ब्रैकेट दिख रहा था हमें सबसे पहले ब्रैकेट पर अटैक करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया और फिर जब हमने इसको बेसिक हमने एडिशन की तो हमारे पास 74 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन में हमसे मास पूछा गया था, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन थे, तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमने उस फॉर्मूला से ही डिराइव किया था। उसके बाद जब हमने इसकी बेसिक मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास मास आया 100 ग्राम्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो था वो गलत मेंशन था। अच्छा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स, अब इसमें फिर से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। इन 200 ग्राम ऑफ Al2SO4 3, ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। इसके एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, एल्युमिनियम का 27 है, सल्फर का आपके पास क्या होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 6। अच्छा, अब इसको हमने कैलकुलेशन की, जो बेसिक कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन होनी है इसकी मॉलिक्यूलर मास में होनी है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमें पता है एक नन्ना सा फॉर्मूला है, उसी को लगा के हमें आंसर मिल जाना है। अच्छा, अब हमने सेम फार्मूला, हमें बताया कि भाई सेम फार्मूला लिख लेंगे, Al 2 है मल्टीप्लाई 2 प्लस जो ब्रैकेट में रहेगा S प्लस एस यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, एंड में जो छोटा सा 3 आ रहा है एंड में हमने ब्रैकेट के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सबके हमने क्या किए, एटॉमिक मास पुट किए, मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 342 AM जो हमारे पास आंसर आया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो मेजर पार्ट था, जो मेजर कैलकुलेशन थी वो इसकी मॉलिक्यूलर मास में मैथ में ही थी, तो जो इसके सॉल्यूशन में वो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखते हैं, रिक्वायर्ड हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड थे, एंड सॉल्यूशन में हमने सेम वही वाला फॉर्मूला पुट किया और इसको हमने डिवाइड कर लिया। तब जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, 0.58 मोल्स। ये हमारे पास हो गए सारे क्वेश्चन, जो हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे अलग कुछ नहीं आता मोल्स के टॉपिक से। आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली जो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला तो इजी है, एक ही है, उसको दूसरे में रीअरेंज कर दें। अच्छा, तो ये सारे मोल्स के हमारे पास हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो, उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला पे होगी, क्योंकि ये सवाल भी आ रहे होते हैं, बेसिकली आपके उसमें तो नहीं है लेकिन फिर भी ये सवाल आ रहे होते हैं। और फिर हम स्टोइचोमेट्री के कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम वाले। तो ये छोटा सा प्यारा चैप्टर है, जिसमें प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये फिर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर को पार्ट्स में बनाने का मकसद ये है कि इसका हर एक पॉइंट क्लियर हो, हर एक न्यूमेरिकल क्लियर हो। इस चैप्टर की वन शॉर्ट वीडियो पॉसिबल थी ही नहीं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ दैट्स सो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.